हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सीडीपी के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जितने भी सीडीपी के चैप्टर्स हैं सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सारी जो आपकी थ्योरीज हैं पूछी जाती हैं मेन वो सारी थ्योरीज भी इंक्लूड की हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके, और कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, अ चाइल्ड कैन कन्वर्स क्वांटिटी बट has difficulty with the abstract hypothetical reasoning. According to Piaget, the child is most likely in which stage? किस स्टेज के अंदर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले कि वो कन्वर्ज कर पाता है, क्वालिटी को समझ पाता है। तो पियाजे की चारों ये जो स्टेजेस हैं हमने पढ़ी हैं अच्छे से, लेकिन जो कन्वर्जन वाली स्टेज है वो कौन सी है हमारे पास? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना। तो जो इस ऑपरेशनल स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चा प्री ऑपरेशनल में जो है वो नहीं समझ पाता, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझने लग जाता है। हाँ, लेकिन जो डिफ़िकल्ट है उसको अब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस में, इसका मतलब वो भी फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन में नहीं आया है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ स्टार्ट होती है? फॉर्मल ऑपरेशन में स्टार्ट होती है। तो इट मीन्स वो दो चीज़ें कह रहा है और दोनों में आंसर क्या हमारे पास? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद द न्यू सिचुएशन, पियाजे कॉल्स इट। जो चाइल्ड है वो मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा को टू डील विद द न्यू सिचुएशन। ऑलरेडी जो उसको पता है उसी को उठाकर नई सिचुएशन में वो फिट करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम स्टेज या फिर अडेप्टेशन? क्या कहते हैं? गैस करेंगे आप। इसको भी मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो हमने देखा है असिमिलेशन के अंदर क्या होता है, अकोमोडेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको देख सकते हैं आप कि असिमिलेशन में क्या है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज़ कर रहा है तो उसको हम असिमिलेशन कहते हैं, लेकिन अगर उसने उसको मॉडिफाई कर दिया है तो हम उसे अकोमोडेशन कहते हैं। पर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है उसी को यूज़ कर रहे, मॉडिफाई नहीं किया है, तो ये असिमिलेशन होगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, द गैप बिटवीन what a learner can do independently and what they can do with the assistant is called. According to Vygotsky, जो gap है between what a learner can do independently and what they can do with the assistance, उसको क्या बोलते हैं? इसमें हमने उसके अंदर पढ़ा है कि एक जो है ऑलरेडी उसको पता है एरिया और जहाँ तक उसको पहुँचना है और जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता, तो जहाँ तक उसको पहुँचना है और जहाँ वो ऑलरेडी है उसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं, GPD बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपने गैस कर लिया होगा इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीनों अभी तक हमने ये क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। तो इन सब की डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है हमने सेपरेट अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सीडीपी की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर प्रोवाइड्स टेम्परेरी सपोर्ट टू अ लर्नर एंड ग्रेजुअली विड्रॉ इट एज अ लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट, दिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। टीचर जो प्रोवाइड करिए टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है लेस नॉलेजेबल पर्सन को क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है, और ग्रेजुअली जो है ग्रेजुअली उसको क्या करती है? उसको इंडिपेंडेंट कर रही है, मतलब उस फैसिलिटी को भी हटा रही है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग बोलते हो, स्कैफोल्डिंग बोलते हो, रीइंफोर्समेंट बोलते हो, या पनिशमेंट बोलते हो? ये भी GPD का एक पार्ट है, वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन है, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, विच फैक्टर प्लेज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल ग्रोथ, मेमोराइजेशन या पनिशमेंट? मेमोराइजेशन और पनिशमेंट तो किसी भी थ्योरी में प्रेफर नहीं किया जाता बच्चे, ये दोनों। तो हमें पता है वाइगोस्की की थ्योरी किसको प्रेफर करती है ज़्यादा? सोशल इंटरेक्शन। जितना बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतना जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जल्दी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Kohlberg, a person who follows rules mainly to maintain the social order is showing. वो कौन सी स्टेज में आता है? वो स्टेज बतानी है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि मेंटेन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है। प्री कन्वेंशनल के अंदर है, कन्वेंशनल के अंदर है, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर है?
तो ये हमारे सामने सारी स्टेजेस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है सोशल ऑर्डर को शो करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पोस्ट जो कन्वेंशनल है उसमें जो है हम सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हाइंस जो था वो ठीक था रोंग था वो हमें बताना होता है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। कौन सी जो स्टेटमेंट है बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है रिलेशनशिप डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है कंप्लीटली अनरिलेटेड है। लर्निंग अकर ऑलवेज अकर ओनली आफ्टर डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट और लर्निंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट स्टॉप्स व्हेन फॉर्मल स्कूलिंग बिगिन। कीजिए आपको कौन सा राइट आंसर लगता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर अप्रोच। चाइल्ड सेंटर अप्रोच से बहुत बार क्वेश्चन आता है और हर साल ही आता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच, इनमें से आप किसे मानेंगे। टीचर स्पीक्स थ्रू आउट द सेशन, यही गलत हो जाता है। स्टूडेंट जो मेमोराइज या मेमोराइज वर्ड आ जाए वो भी सीटेड नहीं मानता। स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सप्लोर और डिस्कस और कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है। लास्ट पढ़ लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज एग्जैक्टली द सेम मैथड। सारे स्टूडेंट्स को सेम मेथड रिक्वायर्ड, तो वो चाइल्ड सेंटर कैसे हुआ, बल्कि सब स्टूडेंट्स को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेशन, अलग अलग मेथड जो यूज करने चाहिए। तो इसमें बेस्ट जो है वो क्या है, जो स्टूडेंट है एक्टिवली एक्सप्लोर, डिस्कस एंड कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग। Which statement about individual difference is the most appropriate for a teacher? तो ऑप्शन है इसके, ऑल जो चिल्ड्रन है शुड लर्न एट एग्जैक्टली द सेम पेज। सभी को जो है सेम पेज पर समझना चाहिए, लर्न करना चाहिए। डिफरेंस अमंग लर्नर शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हाइल प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, एंड स्लो लर्नर शुड ऑलवेज बी सेपरेटेड। और इंटेलिजेंस जो वो है डिटरमाइन होनी चाहिए लर्निंग आउटकम्स पे। तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट में यही रहता है कि हर बच्चा जो है यूनिक है और उसके पढ़ने का स्टाइल, मेथड जो है वो डिफरेंट होता है एट कम्पेयर टू, उसकी नीड डिफरेंट होती है और उसे रिकग्नाइज करना चाहिए। तो बेस्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भाई उसकी नीड को रिकग्नाइज करो, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर बिलीव्स दैट जो चाइल्ड्स है उसकी एबिलिटी कैन बी डेवलप थ्रू द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एफर्ट और सपोर्ट। दिस व्यू क्लोजर टू, कि हर जो बच्चा है उसकी जो चाइल्ड्स एबिलिटी है वो कैसे डेवलप होती है, उसकी एक्सपीरियंस, एफर्ट और सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसे आप किस व्यू से देखेंगे। फिक्स्ड इंटेलिजेंस की बात करिए, डायनेमिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट की बात करिए, इंटेलिजेंस एज ए अनचेंजेबल ट्रेट की बात करिए, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन की बात करिए। जब वो ये व्यू रखती है तो आप कौन सा आपको लगता है कि इसमें से रिलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब एक टीचर जो है वो अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एफर्ट और सपोर्ट की बात कर रही है, यानी कि वो डायनामिक व्यू देख रही है, ठीक है, डेवलपमेंट का एक व्यू नहीं देख रही है, फिक्स्ड व्यू नहीं देख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर नोटिस दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर बीइंग इनकरेज्ड टुवर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स चैप्टर से ये क्वेश्चन है। स्टीरियोटाइप का क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में भेदभाव किया जाता है कि गर्ल्स को ये करना चाहिए, बॉयज़ को यही करना चाहिए। हाँ, लड़कियां जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकती, उन्हें होम साइंस लेना चाहिए, लड़कों को मैथ्स लेना चाहिए। तो ये जो हमने अवधारणाएं बना दी हैं कि ये लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, इसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता ही है, इस पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि टीचर को क्या करना चाहिए। कंटिन्यू करनी चाहिए इस प्रैक्टिस को, ट्रेडिशन बना देना चाहिए, गिव अपॉर्चुनिटी टू बेस्ड ऑन ईच चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। आस्क गर्ल टू चूज ओनली लैंग्वेज सब्जेक्ट और बॉयज टू अवॉइड द क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो यही तो यहाँ तो स्टीरियो बाइज ही हो गया कि आप उनको कह रहे हो कि आपको ये चूज करना चाहिए, आपको ये, उनको खुली छुट्टी होनी चाहिए भैया कि अपने तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो चूज करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो एग्जांपल कहेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हुए हैं तो डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें बताना है। अ चाइल्ड्स हाइट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, कि चाइल्ड की जो हाइट है वो इन्फ्लुएंस हो रही है जेनेटिक फैक्टर के कारण। चाइल्ड डेवलपिंग वोकैबुलरी थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल। आई कलर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो यहाँ पे तो जेनेटिक फैक्टर आ गया, कुछ एनवायरमेंटल आया नहीं, ये भी जेनेटिक फैक्टर है।
बचा क्या? यही कि जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो और आप उनसे इंटरेक्ट करके अपनी वोकेबलरी को डेवलप कर रहे हो, तो ये जो डेवलपमेंट है वो बताती है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर कैसे डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन परस्पेक्टिव, अब सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। विच ग्रुप कैन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट कर रहा है? पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स, या ओनली टेक्स्ट बुक्स? तो हमने देखा है सोशलाइजेशन में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइज एजेंट हो जाते हैं। तो जो पेरेंट्स है वो हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, और जो टीचर्स और पीयर्स हैं वो हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं। तो जो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उनको चेंज, उनको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो तीनों ही पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स जो है हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन अगर प्राइमरी एजेंट्स पूछा जाए तो पेरेंट्स आएंगे, और अगर सेकेंडरी एजेंट्स पूछा जाए इसी टॉपिक का तो हमारे पास टीचर्स एंड पीयर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट यूजिंग वर्ड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस हाउ आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड, दिस रिलेटेड मोस्ट क्लोजली टू सीटेड थीम ऑफ। अगर ये चाइल्ड है, एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस हाउ आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड, तो ये कौन सी डेवलपमेंट को रिलेटेड करता है सीटेट के थीम के अकॉर्डिंग? तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने गैस कर ही लिया होगा देखते ही टॉपिक को, ऑप्शंस को। लैंग्वेज एंड थॉट, या फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, या मोरल पनिशमेंट। तो इसका आंसर होगा लैंग्वेज और थॉट, जो कि वाइगोस्की का कहना है। लैंग्वेज और थॉट जो है वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंग्वेज पहले आती है, थॉट्स बाद में आते हैं। पियाजे जो है वो उल्टा कहते हैं। इससे हमारे पास द प्राइमरी एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, प्राइमरी एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? नंबर 1 है कि टीचर टीच चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी सेपरेटली। फिर है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग, रिड्यूस क्लास डाइवर्सिटी, और टीच ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट्स। तो इंक्लूसिव क्लासरूम से क्वेश्चन है। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे गॉड गिफ्टेड हैं, चाहे भाई वो नॉर्मल हैं, चाहे आईक्यू उनका हाई है, लो है, या फिर वो डिसेबल है, सबको एक ही क्लास में पढ़ाओ, ठीक है। इंक्लूजन होना चाहिए, उनकी नीड्स का, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब कुछ अलग अलग कर दो। अदरवाइज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड हैज persistent difficulty in reading and spelling. Despite receiving appropriate instruction, the teacher should first क्या करे? रीडिंग और स्पेलिंग में जो है वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है। डिस्पाइट रिसीविंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन उसको मिल चुकी है फिर भी, तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? लेबल ले देना चाहिए कि बच्चा लेजी है, इग्नोर कर देना चाहिए, उसकी डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक लर्निंग नीड एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, या फिर रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रैक्टिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लर्नर्स विद अ लर्निंग डिफिकल्टी? इनमें से कौन सी जो प्रैक्टिस है वो बहुत डिफिकल्ट है लर्नर के लिए? पब्लिकली कंपेयर द लर्नर विद क्लासमेट्स, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गिविंग नो अकेडमिक टास्क, ऑलवेज लोअरिंग एक्सपेक्टेशन विदाउट असेसमेंट। अगर विच प्रैक्टिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी अप्रोप्रिएट है लर्नर के लिए अगर वो लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है? तो आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ गिफ्टेड लर्नर फिनिशेस क्लासरूम टास्क मच अर्लियर देन अदर्स, द टीचर शुड प्रेफरेबली क्या करना चाहिए टीचर को? एक गिफ्टेड स्टूडेंट पहले ही खत्म कर लेता है। गिव द लर्नर्स मोर रिपीटिव वर्कशीट, इग्नोर द लर्नर, प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल एक्सटेंशन एक्टिविटी, आस्क द लर्नर, रिमेन साइलेंट। इनमें से क्या करना चाहिए? उसको और वर्कशीट देनी चाहिए कि और प्रैक्टिस करो, या फिर इग्नोर कर दो, या प्रोवाइड करो उसको चैलेंजिंग और मीनिंगफुल एक्सटेंशन एक्टिविटीज, या फिर आस्क द लर्नर्स की अब आप चुप करके बैठ जाओ। आपको कौन सा सही लगता है? कंफ्यूजन आपको ए और सी में हो रही होगी, लेकिन मोर जो इफेक्टिव है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें उसको वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, उसको चैलेंज और मीनिंगफुल एक्सटेंशन एक्टिविटीज ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी एट कंपेयर टू उसी वर्कशीट को रिपीट करना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
विच क्लासरूम इज मोस्ट इंक्लूसिव, कौन सी क्लासरूम जो है मोस्ट इंक्लूसिव मानी जाएगी? नंबर 1 है वन वेयर एवरी चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लर्न इन एग्जैक्टली द सेम वे, वन वेयर टीचिंग स्ट्रेटजी आर अडेप्टेड टू लर्नर डाइवर्सिटी, वन वेयर चाइल्ड जो है विद डिफिकल्टीज आर ऑलवेज सेपरेटेड, वन वेयर ओनली हाई अचीवर पार्टिसिपेशन। गैस कीजिए आप कौन सी मोस्ट इंक्लूसिव क्लासरूम मानी जाएगी? तो अब आपने गैस कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जब टीचर जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज कर रही है टू अडेप्ट लर्नर्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ट्रीट स्टूडेंट्स एरर एज यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर टीचिंग थिंकिंग, दिस अप्रोच इज व्यूज एरर एज अ टीचर जो है ट्रीट कर रही है स्टूडेंट्स एरर एज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब उसके एरर को क्या माना जा रहा है? यूजफुल इंफॉर्मेशन माना जा रहा है अबाउट देयर थिंकिंग। ये अप्रोच क्या कहती है? एरर एज अ साइन ऑफ फेलियर ओनली, अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव लर्निंग, रीजन फॉर पनिशमेंट, या फिर एविडेंस ऑफ लो इंटेलिजेंस। तो टीचर जो इसको क्या समझ रही है? अपॉर्चुनिटी समझ रही है और उसकी लर्निंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, उसको एरर को उस तरीके से ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वेश्चन इनकरेज हाई ऑर्डर थिंकिंग, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग को इनकरेज कर रहा है? क्वेश्चन जो है, ए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, हु रोट द डेफिनेशन, हु रोट दिस डेफिनेशन, व्हाई डू यू थिंक इवेपोरेशन अकर फास्टर इन सम कंडीशंस, रिपीट द डेफिनेशन 5 टाइम्स। इनमें से कौन सा इनकरेज करता है हाई ऑर्डर थिंकिंग को? देखो 5 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसमें क्या कुछ उसका कॉग्निशन तो लग नहीं रहा, ठीक है, उसकी कोई क्रिएटिविटी तो नहीं बढ़ रही है। अगर वो डेफिनेशन को रिपीट कर रहा है तब भी नहीं, चाहे वो लिख रहा है तब भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसको सोचने के लिए बोला जाता है कि सोचो कि भाई इवेपोरेशन अगर फास्टर होता है इन सम कंडीशंस, क्यों होता है वो, अब उसको सोचने को जब कहा जा रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना, उसकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। तो यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऑप्शन नंबर सी से बढ़ेंगी। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज दे genuinely enjoy learning and solving problems, this is example of। एक स्टूडेंट है वो enjoy कर रहा है लर्निंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इसको क्या बोलोगे आप? इंट्रेंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन या पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? तो देखो, जो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है? जब टीचर बाहर से बच्चों को कुछ बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट मिलेगी या तुम्हें जो है ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो एक बाहर से एक मोटिवेशन आ रही है, तो वो तो पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है खुद इंजॉय कर रहा है, तो ये क्या अंदर की मोटिवेशन है, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रेंसिक बोलेंगे। विच प्रैक्टिस इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट द इंट्रेंसिक मोटिवेशन, कौन सी प्रैक्टिस जो है इंट्रेंसिक मोटिवेशन को प्रमोट कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, थ्रेटनिंग स्टूडेंट्स विद द पनिशमेंट, गिविंग रिवॉर्ड फॉर अ वेरी स्मॉल टास्क, प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस एंड चेंजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स पब्लिकली। तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, assessment conducted during the teaching learning process to improve students learning is called assessment of learning, assessment for learning, final assessment या placement assessment। assessment conduct की जा रही है during the teacher learning process के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ये हमारे पास है, जब assessment of learning होता है तो उसे summative बोलते हैं, जब for learning होता है तो उसको हम formative बोलते हैं, ठीक है। फाइनल असेसमेंट को जो है फाइनल प्लेसमेंट असेसमेंट प्लेसमेंट ही होती है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन है मेन हमारे पास। तो हमारे पास असेसमेंट जब ड्यूरिंग ली जाती है तो फॉर्मेटिव है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जब बीच बीच में लिया जाता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो जब फॉर लर्निंग है तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का? नंबर ए है, ए फाइनल एग्जामिनेशन यूज्ड ओनली टू असेस ग्रेड, अ टीचर यूज स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन एंड मॉडिफाई टीचिंग,
A certificate issues at the end of the course, ranking student according to marks. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ओवरऑल सही हुए हैं वो भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है प्राइमरली इनकरेज लर्नर टू, जो जिसमें कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है उसमें बच्चे को क्या लर्न करने के लिए इनकरेज किया जाता है। नंबर 1, पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन, मेमोराइज एवरी आंसर गिवन बाय द टीचर, कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, अवॉइड डिस्कशन विद क्लासमेट्स। होप आपने गैस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड यूजेज एन inaccurate strategy to solve a mathematical problem. What should the teacher do first? Child use inaccurate strategies to solve the mathematical problem. तो टीचर को पहले क्या करना चाहिए? फिनिश कर देना चाहिए। Give correct answer immediately. Explore the child's reasoning and identify misconception. या ask child to solve it. Another to solve it. मतलब और की प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे। ये करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सी, बी या ए। ए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है पहले ही। गिव द करेक्ट आंसर इमीडिएटली, उससे क्या ही फायदा हो गया। तो सी और डी में है हमारे पास कंफ्यूजन। तो ऑब्वियसली जब आप एक्सप्लोर कराते हो, रीजनिंग देखते हो, मतलब क्या आइडेंटिफाई की क्या मिसकॉन्सेप्शन है, क्यों बच्चा जो है स्ट्रेटेजी रॉन्ग अप्लाई कर रहा है, वो एक बेटर स्टेप होगा। ठीक है, अगर उसे डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि आप अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखो, क्या पता आपको आ जाए, आप सही करो। सी पहले सही होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसके मिसकॉन्सेप्शन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which teaching strategy best supports children as a problem solver? कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट सपोर्ट करती है चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर? गिविंग दैम एवरी आंसर, encouraging them investigate, generate an alternative and justify their solution. C, asking them to memorize solved example only, और D है preventing them from the making mistakes. तो जल्दी से आप गैस कीजिए कि कौन सा आपको लगता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू सपोर्ट चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि जब आप इनकरेज करते हो बच्चे को इन्वेस्ट करने के लिए, जनरेट ऑल्टरनेटिव एंड जस्टिफाई देयर सोल्यूशन, तो बच्चा जो है आप उसको अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हो। तो आज का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। टीचर नोटिस दैट द सेवरल स्टूडेंट्स हैव अ सेम मिसकॉन्सेप्शन, व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स? क्या जो है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा? ब्लेम द स्टूडेंट फॉर नॉट स्टडिंग, इग्नोर द मिसकॉन्सेप्शन, डायग्नोज द डिफिकल्टी एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, गिव द स्टूडेंट मोर होमवर्क विदाउट चैलेंजिंग एंड टीचिंग। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लिखेंगे कि 30 आउट ऑफ आपके कितने ठीक हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किए हैं, सारे चैप्टर आज हमने कवर किए हैं और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।